तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो पहले केस में आपके पास कॉपर का दिया हुआ है x शेयर और कांस्टेंट का दिया हुआ है y, तो कॉपर कांस्टेंट का हो जाएगा x माइनस वाई, तो VAB आ जाएगा x माइनस वाई इंटू T1 माइनस T2 माइक्रोवोल्ट। दूसरे केस में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो VA आपके पास आ जाएगा x माइनस जेड इंटू T1 माइक्रोवोल्ट और VB आपके पास आ जाएगा y माइनस जेड इंटू T2 माइक्रोवोल्ट, तो VAB आ जाएगा x माइनस जेड इंटू T1 माइनस आ जाएगा y माइनस जेड इंटू T2 माइक्रोवोल्ट, तो VAB आ जाएगा x माइनस जेड इंटू T1 माइनस y माइनस जेड इंटू T2 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, ये चीज है। तो पहले केस में आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों जंक्शन आपका सेम है, बस खाली वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो VAB आया है x माइनस वाई इंटू T1 माइनस T2। दूसरे केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो जंक्शन भी डिफरेंट है, एक जंक्शन है आपका आयरन और कांस्टेंट का और एक जंक्शन है आपका कॉपर और कांस्टेंट का। कांस्टेंट्स भी हमने अलग अलग लिया है, x माइनस जेड और y माइनस जेड, और वहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो टेम्परेचर भी डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है सर, T1 और T2, तो वहाँ पर VAB हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा x माइनस जेड इंटू T1 प्लस y माइनस जेड इंटू T2। इससे लास्ट वाले जो केस में x माइनस जेड और y माइनस जेड आपका अलग अलग नहीं था, दोनों जंक्शन आपका बेसिकली सिमिलर ही था और वो था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को कॉमन ले लिए थे तो x माइनस वाई इंटू T1 माइनस T2 आ गया था। आई होप आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है।